जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय श्लोक 41 का भावार्थ। व्यवसाय आत्मिकता बुद्धे एके ही कुरुनंदन, बहुशाखाई अनंता च बुद्धे अव्यवसायी नाम। है अर्जुन, जो दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि है वो एक ही है, और जो बुद्धि दृढ़ निश्चय वाली नहीं है वह बुद्धि अनंत शाखाओं की तरह इधर उधर भटकती रहती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बिल्कुल सीधे शब्दों में निष्काम कर्म योग के विषय में जब कह रहे हैं तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग के अंदर वही बुद्धि लग सकती है जिसका निश्चय दृढ़ हो, जो स्थिर हो, एक ही रूप में, समरूप में, अनेकानेक नाम, जो बुद्धि परमात्मा ध्यान में लगी हुई, ऐसी जो बुद्धि है वही बुद्धि इस कर्म योग को कर सकती है, कर्म योग में लग सकती है। अर्थात जो बुद्धि अपने निश्चय पर अटल और स्थिर है, जो बुद्धि ये जानती है कि परमात्मा ही सर्वत्र सर्वज्ञ समरूप, परमात्मा सत्ता ही सब प्रकार से सब और व्याप्त है, ऐसी जो बुद्धि है वही इस कर्म योग में लगती है। लेकिन जिन मनुष्यों की बुद्धि दृढ़ निश्चय वाली नहीं है, जो संसार के भोगों को ही सब कुछ मानती है, जो अपनी प्रत्येक क्रिया अपनी सकाम भाव से करती है, ऐसी जो बुद्धि है वो इस कर्म योग में नहीं लग सकती। क्योंकि जो सकाम भाव रखने वाला मनुष्य है वो अपनी प्रत्येक क्रिया अपने भोगों को प्राप्ति के लिए, किसी भोग की प्राप्ति के लिए कोई कार्य, कोई क्रिया, और फिर उस भोग को प्राप्त करके फिर उसमें तृप्ति नहीं, और फिर अन्य भोगों की प्राप्ति के लिए फिर अन्य दूसरे प्रकार से फिर कोई अन्य क्रिया। तो वो शाखाओं के, वृक्ष की शाखाएं जिस प्रकार इधर उधर अनंत होती हैं, फैली होती हैं, तो इसी प्रकार जिस मनुष्य की बुद्धि दृढ़ निश्चय वाली नहीं है, जिस मनुष्य की बुद्धि परमात्मा ध्यान में नहीं लगती, और जिस मनुष्य की बुद्धि सकाम भाव से प्रतिक्रिया करती है, अपने स्वार्थ भाव के लिए करती है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि कभी निष्काम कर्म योग में नहीं लग सकती, और ना ही ऐसी बुद्धि कभी परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो सकती है, समरूप सहज नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसे मनुष्य की बुद्धि निरंतर निरंतर संसार में, संसार के भोगों में इधर उधर भटकती रहती है, अस्थिर रहती है, विचलित रहती है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, केवल दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि ही एक रूप परमात्मा के ध्यान में लगती है। जय श्री कृष्ण।